रतन टाटा ने कैसे लिया घोर अपमान का बदला और गोबर से बनने वाली चप्पल दुनिया में धूम मचा रही है, और कौन है ये आदमी जो 256 साल तक जी गया। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 6। दोस्तों, हर सफल शख्स के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है, उसकी मेहनत की। ऐसे ही कुछ रतन टाटा की भी है। दोस्तों, रतन टाटा की पहली गाड़ी टाटा इंडिका का मार्केट में बड़ा ही खराब रिस्पॉन्स था और आंधी की तरह घाटे में जाते देख शेयर होल्डर्स ने कंपनी को बेचने का सोचा। ना चाहते हुए भी रतन टाटा ने कंपनी बेचने के लिए फोर्ड से बात की और वहाँ उन लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की और कहा कि जब गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं थी तो इतना पैसा बर्बाद क्यों किया। और साथ में उन लोगों ने ये भी कहा कि ये कंपनी खरीद कर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। इतना कुछ सुनने के बाद भी रतन टाटा ने एक शब्द नहीं बोला और कुछ न कुछ जवाब दिया और ठान लिया कि अब तो वो ये कंपनी नहीं बेचेंगे। वो सीधे इंडिया वापस आ गए। कड़ी मेहनत और लगन के साथ कंपनी को बहुत ऊंचाई पे ले गए, इतनी ऊंचाई कि फोर्ड की गिरती हुई ब्रांड से जैगवार और लैंड रोवर को भी खरीद के धमाका ही कर दिया। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसे कहते हैं जवाब देना। नंबर 5। अरुण रायकवार से पेशे से तो ये एक फोटोग्राफर है, पर दुनिया भर से इन्हें इंडियन मैग्नेटिक मैन के नाम से जाना जाता है। दरअसल एक दिन ये गार्डन में कुछ काम कर रहे थे और अचानक इनके शरीर से एक कील चिपक गई और उसी वक्त अरुण को अपने अंदर मौजूद इस शक्ति का पता चला। इनकी इसी शक्ति से पहले तो खुद इनके बच्चे भी डर गए थे। बाद में डॉक्टर की सलाह के बाद पता चला कि इससे अरुण को किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। इनके सीने पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 56 चम्मच और 120 कील एक साथ चिपक सकती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इन सब के अलावा ये 10 किलो के 2 प्रेस अपने सीने पर लटका कर घूम सकते हैं और 100 से 200 बार चक्कर भी लगा सकते हैं। कुछ लोगों को जब यकीन न आया तो उन्होंने डंडे से मारकर प्रेस को गिराने की कोशिश की, पर वो असफल रहे और ऐसे ही अरुण जी ने किया प्रेस से इम्प्रेस। नंबर 4। इस्लाम की सबसे पाक जगह है मक्का मदीना, और आपने देखा होगा वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ मुस्लिम लोग अल्लाह का नाम लेके गुस्से में किसी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। तो आपके भी दिमाग में ये जरूर आया होगा कि आखिर इस दीवार में ऐसा क्या है कि लोग इस पे पत्थर फेंकते हैं। दरअसल मुस्लिम धर्म में ऐसा माना जाता है कि एक बार अल्लाह ने इब्राहिम इस्माइल को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने को कहा, और इब्राहिम की सबसे प्यारी चीज थी उनका बच्चा जिनका नाम था इस्माइल। पर अल्लाह के कहने पर वो अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, और जब वो अपने बच्चे को लेके जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला जिसने उनसे कहा था, आप अल्लाह के कहने पर अपने बच्चे की जान क्यों दे रहे हो? आखिर बूढ़ा होने पर आपकी देखभाल कौन करेगा? ये सुन के इब्राहिम ने थोड़ा देर सोचा, फिर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर वो आगे बढ़ गए। और जब इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी हो रही थी तो इब्राहिम ने अपनी आंख बंद कर दी और आंख खोलने पर देखा कि उसका बच्चा सही सलामत था और ये बस एक परीक्षा थी। और इसीलिए जो भी मुसलमान हज यात्रा पर जाता है, जो हज यात्रा का अंत इस शैतान को पत्थर मारकर ही करता है, ये रस्म का एक हिस्सा है। उसे शैतान को बुरा भला भी कहा जाता है क्योंकि उसने अल्लाह के बारे में गलत बातें फैलाई होती हैं, और ये दीवार को उस शैतान के रूप में ही बनाया गया था। नंबर 3। दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि अगर आप पैसों को हाथ में लेते हैं तो आपका स्ट्रेस और दिमागी तनाव बिल्कुल कम हो जाता है। कई सारे लोगों ने ऐसा महसूस भी किया होगा। जिससे भी मेरी बात सच लगी हो, कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ जाना। और साथ में आपको बताता चलूं कि रोजमर्रा के कामों की कमाई सिर्फ बिजली बिल और जरूरी चीजों को पूरा करने में ही खर्च हो जाती है, लेकिन सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपको अमीरों वाली जिंदगी यानी दुनिया में ही जन्नत दिखा सकती है। तो दोस्तों, आपको मेरी बातों को एक बार जरूर सोचना चाहिए। नंबर 2। दोस्तों, फैंसी स्लीपर से साइड हटके ये बताइए, क्या आपने गोबर से बनी चप्पल देखी है? ये बात बहुत कम ही लोगों को पता होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ इस तरह से गोबर की चप्पलों को बनाकर तैयार किया जाता है। दरअसल इन स्लीपर्स को बनाने वाले रितेश अग्रवाल का ये दावा है कि अगर कोई भी इंसान इन तरीकों की स्लीपर्स को पहनता है तो वो कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता। हो सकता है इन्हीं कारणों की वजह से इन स्लीपर्स की कीमत को 400 से 700 रुपए तक रखा गया है। दोस्तों, क्या आप लोग भी इन तरह की चप्पलों को पहनना पसंद करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 1। दोस्तों, आज के जमाने में अगर कोई 100 साल जी ले तो बहुत बड़ी बात है, पर तब आपका रिएक्शन क्या होगा जब मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक इंसान ऐसा भी था जो 256 साल जिया? मुझे पता है अभी तक कई लोग इसे झूठ ही समझ रहे होंगे, और समझे भी क्यों ना। बात ही कुछ ऐसी है, पर दोस्तों जब मैंने इस आदमी के बारे में रिसर्च की तो पता चला कि ये बिल्कुल सच बात है। 1677 में जन्मा ये चाइनीज आदमी जिसका नाम ली चिंग था, जो एक आयुर्वेद डॉक्टर था, और इसने अपनी पूरी जिंदगी सब्जियां ही खाकर गुजारी। 72 साल होने के बाद इसने आर्मी के जवानों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देनी शुरू की, और इतना ही नहीं, इस आदमी ने अपनी जिंदगी में 23 शादियां की और उनसे इसने 200 बच्चे पैदा किए। 1933 में 256 साल जीने के बाद इस आदमी की मौत हो गई, और तब से ये आदमी आज तक का सबसे उम्र दराज आदमी माना जाता है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो करिए हमारे पेज अल्फा फैक्ट्स हिंदी को। धन्यवाद।